हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास में। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम वर्क के ऊपर बात करेंगे। वर्क, कार्य। क्या होता है कार्य? बल और बल के अनुप्रस्थ बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। क्या कहा? बल और बल के अनुप्रस्थ यानी कि हॉरिजॉन्टल बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में तय की गई दूरी, W = F × S। कार्य का मात्रक यानी कि वर्क की यूनिट क्या होगी? CGS में होगी अर्ग, SI में क्या होगी? जूल। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 अर्ग के बराबर होता है। और FPS में क्या होगी कार्य की यूनिट? फुट पाउंड। 1 फुट पाउंड कितना होता है? 1.356 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्या होती है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। 1 वाट सेकंड बराबर कितना होगा? 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल। नेक्स्ट पॉइंट आता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिकी कार्य के कारण संचारित होती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता। गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं यानी कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल। K = 1/2 mv²। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य को करने की क्षमता होती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? वस्तु में उनकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा? किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम कहीं से डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। और यूनिट क्या होगी? जिसकी भी यूनिट जूल होती है। PE = mgh। पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आज हमने आपको कार्य और ऊर्जा के बारे में बताया।
आने वाली क्लास में हम आपको एनर्जी और पावर के बारे में बताएंगे, यानी कि ऊर्जा और शक्ति के बारे में बताएंगे।